हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंप की एफिशिएंसी के बारे में। पंप की एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि पंप को हम कैसे एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो हाँ, ये एक सिस्टम दिया हुआ है हमारे पास। इस सिस्टम में अगर हम देखें तो पंप की एफिशिएंसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो पंप की एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले पंप की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले समझते हैं कि एफिशिएंसी जनरली होती क्या है। एफिशिएंसी होती है हमारी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट मींस आपको आउटपुट पे क्या मिला, आपको पंप से आउटपुट पे क्या मिला, हाइड्रोलिक पावर। और इनपुट पे आपने पंप को क्या दिया, इनपुट पे आपने दिया इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर। पंप को आपने इनपुट पे इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया और आउटपुट पे आपको मिला हाइड्रोलिक पावर। तो इफिशियंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। इफिशियंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q इंटू एच डिवाइड बाई 367 मल्टीप्लाई बाई पावर इनपुट। तो ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है मैंने वाटर के केस में कि वाटर के केस में जो फॉर्मूला होता है Q इंटू एच डिवाइड बाई 367 मल्टीप्लाई बाई P इनपुट। ये मैंने कैलकुलेट किया है वाटर के केस में। बट अगर ये मीडिया पंप किसी और मीडिया को कैलकुलेट कर रहा है, अगर ये पंप किसी और मीडिया को लिफ्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को उस मीडिया के मल्टीप्लाई करके हम उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर Q की, तो Q क्या है यहाँ पर, डिस्चार्ज। Q क्या है यहाँ पर, डिस्चार्ज, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर आवर। H है हमारे पास हेड। हेड कितना ये वाटर पंप लिफ्ट कर रहा है, ये पंप जो है कितना वाटर को लिफ्ट कर रहा है, वर्टिकली कितनी हाइट तक लिफ्ट कर रहा है, दैट इज हेड मीटर। और P इनपुट आपने कितने किलोवाट की मोटर इस पंप में लगाई हुई है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें एफिशिएंसी को, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पंप है जिसका फ्लो दिया हुआ है 50 मीटर क्यूब पर आवर और हेड दिया हुआ है 30 मीटर और पावर इनपुट है उसकी 7.5 किलोवाट। तो एफिशिएंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है इस पंप की, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q इंटू एच मल्टीप्लाई बाई 367 मल्टीप्लाई बाई P इनपुट। तो Q इज 50, 30 डिवाइड बाई 367 मल्टीप्लाई बाई 7.5। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 54.5% मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा 54.5%, नियरली 55%। यानी ये जो पंप है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 55%। जनरली जो स्मॉल पंप्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी 50 to 60% लाई करती है और जो लार्ज पंप होते हैं वो हमारे वो 70 to 80% एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। अगर हम देखें कि कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा पंप की जो है ना एफिशिएंसी डाउन होती है, वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। रीजंस हो सकते हैं इस पंप में जो इंपेलर लगा हुआ है वो इंपेलर क्या हो गया आपका, वियर आउट हो गया है, वियर आउट हो गया है इंपेलर, उसकी वजह से भी क्या होता है पंप की एफिशिएंसी हमको अचीव नहीं होती। दूसरा रीजन होता है कि जो ये पंप है उसको जो सक्शन मिल रहा है या उस पंप में क्या है एयर बन रहा है, मतलब एयर मिल रहा है उस पंप को। सक्शन में अगर एयर होने की वजह से भी पंप की एफिशिएंसी क्या होती है, लो रहती है। या फिर आपने जो पंप का डिजाइन लिया है, पंप का जो डिजाइन है वो गलत डिजाइन आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उस पंप के गलत डिजाइन की वजह से भी क्या होता है हमारे पंप की एफिशिएंसी हमको नहीं मिलती। तो कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पंप हमारा क्या हो गया, एफिशिएंट वे में वर्क नहीं करता। पंप से रिलेटेड हमने और भी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें हमने बताया हुआ है कि पंप के हेड को कैसे कैलकुलेट करें अगर हमारे पास डिस्चार्ज प्रेशर है और सक्शन प्रेशर है। पंप से हम कितने किलोवाट की मोटर हमें इंस्टॉल करनी चाहिए पंप में, वो हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।